बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब का जेल के अंदर से एक पैगाम आया और इसके अलावा मंजूर वसान साहब को एक ख्वाब आया। उस ख्वाब की ताबीर तलाश करने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान किन किन महाजों पर जो उलझती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से अपना जो है अगला एहतजाजी मार्का जो है वो किस तरीके से हैंडल करती हुई नज़र आएगी। मौलाना फजल रहमान साहब के मतलब एक ख़बर है, कल भी वैसे शेयर की थी, लेकिन कुछ मामला जो हैं कुछ और मज़ीद तफसीलात जो हैं उसमें सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनाम याफ्ता हो गई। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। आज इमरान खान साहब की एक पटिशन दायर है मौजूद हाई कोर्ट लाहौर के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूद अदलिया से इस्तदा की है कि ये जो हमारे ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, जो इमरान खान साहब पर वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का ट्वीट है उसके मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें शामिल करके इमरान खान साहब को जो है सज़ा देने की तरफ बड़ा कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। उसका बिल पास करवाया गया पंजाब असम्बली से और उसको चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कुछ रिपोर्टें मौजूद अदलिया ने हुकूमत पंजाब से कुछ रिपोर्टें तलब की हैं जो आज मौजूद अदलिया के अंदर पेश की जाएंगी। एक तरफ पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन दोबारा फिर शुरू हो गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉर्नर मीटिंग करने जा रही है या कहीं भी जाकर वो अपना जलसा जुलूस करने की जो है अरेंजमेंट करती है, वहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। और उसके अलावा घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। मुतअद्दिद शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर उनको गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो हत्या चढ़ी उसको गिरफ्तार किया गया। अलीमा खान साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है एक बात कही है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी तरफ हम नहीं देखेंगे, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुन्नी तहरीक के अंदर शामिल हुए या पाकिस्तान की जो असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे। अब अली अमीन गड्ढापुर साहब जो है उनको इमरान खान साहब ने कोई मैसेज दिया है जिसके ऊपर वो अमल कर रही हैं। और कल अलीमा खान साहबा ने अपनी जो है गुफ्तगू उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब अली अमीन गड्ढापुर साहब जाने के कब एहतजाज करना है। उन्होंने इशारा दिया था अपनी गुफ्तगू के अंदर कि हम अडियाला जेल के बाहर बैठेंगे, अपने भाई को छुड़वाने के लिए जुस्तजू करेंगे, इस कौम के लीडर को छुड़वाने के लिए, उम्मत मुसलमान के लीडर को छुड़वाने के लिए हम जो है धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे। और इस सिलसिले के अंदर अलीमा खान साहबा ने अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके ज़ुम्मे कुछ अहम जिम्मेदारियां लगी हुई हैं जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने दोबारा अली अमीन गंडापुर साहब को वो तमाम बातें याद करवाई जो इमरान खान साहब ने मैसेज दिया होगा या जो भी किया होगा, जिसके मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग मार्च के मतलब सोचा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च अगर करेंगे तो ये सारी फोर्स इकट्ठी करके हमें मार मार कर दुम्बा बनाते हैं और हमारा लॉन्ग मार्च जो है उसको नाकाम करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर गौर किया जा रहा है कि क्या लॉन्ग मार्च किया जाए, क्या मुख्तलिफ शहरों की जो सड़कें हैं उसको ब्लॉक किया जाए, 50, 60, 70 जगह पर जो है वो धरने दिए जाएँ। और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी शमूलियत फाइनल स्टेज पर है और MOU जो है वो अब साइन होना, बाकी बहुत सारी चीजें जो तय हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कि मैं पैगाम देता हूं सब सुनने वालों को कि इमरान खान एक नजरिए का नाम है, इमरान खान एक सोच का नाम है। वो नई सोच को कोई खत्म कर सकता है, नई सोच को कोई दबा सकता है। जितना दबाओगे उतनी उभरेगी, जितना दबाओगे उतनी उभरेगी। हमारे लीडर इमरान खान को जेली केसों में अंदर डालने वालों, पहले तो अपनी निशानदेही करने की जुर्रत पैदा करो कि तुम में से ये है कौन जो ये कर रहा है। मैं किससे पूछूं? IG पंजाब मेरा मुजरिम है, मरियम नवाज है, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है या कोई और है। अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, तुम्हारे अंदर जुर्रत है, अपना नाम बताओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुमसे कैसे निमटते हैं। हमारे लोगों को मजबूर करके, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि हमें उन्होंने बताया नहीं कि किसने किया, किसके कहने पे किया, किसने कराया, क्यों कराया। ये तुम्हारी भूल है। बस हमारा एक ज़र्फ है
और इंतजार में है कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। तुम लोगों ने जो मुल्क से एक मजाक शुरू किया हुआ है इदारों के नाम पर, स्टैब्लिशमेंट के नाम पर, यह मजाक मजीद नहीं चलेगा। हम अपना हक लेना भी जानते हैं। 1971 में क्या हुआ? 1971 में यह हुआ कि तुमने एक ऐसे इंसान के लिए जिसका नाम भुट्टो था, तुमने उसको इख्तियार देने के लिए पाकिस्तान तुड़वा दिया। और आज तुम फिर किसी और के लिए, उन्हीं के बच्चों के लिए फिर वो तारीख दोहरा रहे हो। जिसके लिए पाकिस्तान टूटा उसको भी फांसी हो गई। न वो पाकिस्तान वापस आ सकता है और न वो भुट्टो वापस आ सकता है। नुकसान किसका हुआ? इस कौम का नुकसान हुआ। नुकसान देने वाले कौन है? सिर्फ शख्सियात हैं। शख्सियात हमारे इदारों को बदनाम ना करें। शख्सियात के फैसले जो हमारे मुल्क की तबाही कर रहे हैं, हमारे इदारों की तबाही कर रहे हैं, हम उनको नहीं मानते। हम उनको नहीं मानते। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से गुफ्तगू करते हुए जो मैसेज बाहर कन्वे किया है उसके अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हैं। एक तो जो गंदम स्कैंडल है उसके मतलब जो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। दुबई लीक्स हुई है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी के अशारे मिले हैं उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस तरह पनामा लीक्स के अंदर नवाज शरीफ साहब का नाम आया, दीगर 400-450 लोगों का नाम आया था। अब जो दुबई लीक्स है, इस लीक्स के अंदर बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम है जो निगरान हुकूमतों में रहे, जो पंजाब की निगरान हुकूमत के अंदर रहे, जो PDM 1 की हुकूमत के अंदर रहे, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जेल के अंदर रह के कुरान पाक को पढ़ने का और इसको समझने का मौका मिला है। तो ज़राए के मुताबिक खबर है कि इमरान खान साहब ने 4 दफ़ा नादरा कुरान पाक जो है इस वक्त तक ख़त्म कर लिया है और उसकी तफसीर जो वो अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं। और इसके अलावा इस्लामी कुतुब हैं जो उस दिन उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने दिखाई थी, वो किताबें इमरान खान साहब की अपनी ज़ाती ख़रीद करता है। जो अलीमा खान साहबा या मुख्तलिफ वकला जो है या कुछ लोग जो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाते हैं वो लोग किताबें लेकर जाते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने उस दिन दिखाई कि हमने ये किताबें मुहैया की हुई हैं। और एक TV है जो अक्सर बंद रहता है, जो ज़राए के मुताबिक खबर है। इमरान खान साहब ने उस पैगाम के अंदर कहा कि अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है या जो सुन्नत नबवी है उसके ऊपर हमें चलना चाहिए और उनके इरशादात पर अमल करना चाहिए। जब तक कौम इस फ़लसफ़े को नहीं समझेगी, पाकिस्तान की कौम इस्लाम और इस्लाम की रूह को नहीं समझेगी, पाकिस्तान के अंदर अदल का निज़ाम नहीं होगा, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान अपनी तरक्की की राह पर नहीं जाएगा। पाकिस्तान अपना रास्ता बिछड़ गया, 76 साल लगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसके ऊपर उन्होंने चंद एक बातें की हैं, उसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की। हमूदुर रहमान कमीशन क्या था क्या नहीं था। आलिया हमजा और सनम जवेद उनके साथ जो मामला पेश आ रहे हैं कि अब और कोई किस्सा नहीं मिला तो पहले उनको मुख्तलिफ शहरों के अंदर घुमाया गया। अब आलिया हमजा और सनम जवेद के मतलब जो है वो अब गुजरावाला के अंदर जो केस दायर किया गया 9 मई के हवाले से, उसी सिलसिले के अंदर आलिया हमजा को गुज़श्ता रात अपने घर लाया गया और घर में लाकर तलाशी ली गई, तोड़ फोड़ की गई जो ज़राए के मुताबिक खबर है। और उसके बाद वहाँ से उन्हें जेल में मुंतकिल कर दिया गया। जब घर वालों ने पूछा तो उन्हें कहा गया कि हम जो है मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। जो इस वक्त हालात व वाक़यात पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के नज़र आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के मौशी हालात नज़र आ रहे हैं, उसके तहत पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो है वो बेचैनी का शिकार है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो बेचैनी का शिकार है। और इस वजह से अब कुछ चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो गई। एक तो चीन का दौरा जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने किया, उन्होंने जो दौरा किया उस दौरे के मतलब अभी तो ये कह रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर हमारी मुलाकात हुई, फ़लाँ जगह पर हमारी मुलाकात हुई है। अगर उसका अलामिया पढ़ा जाए तो उस अलामिया के अंदर आपको बहुत सारे जवाबात मिल जाते हैं। तो उसके अंदर लगता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, चाइना गए, मिल मिलाकर आ गए। लेकिन चाइना ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उसने कहा कि मेरे बंदे उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत कौन देगा। चाइना ने पाकिस्तान के सामने चंद एक सवालात रखे जिन सवालों के जवाब शायद पाकिस्तान को देना नामुमकिन है कि जिस तरीके से वो मोहब्बत और प्यार के साथ पाकिस्तान के साथ चला था, जिस तरह पाकिस्तान का दिफा को मजबूत कर रहा था, जिस तरह पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की किश्ती के अंदर सवार होकर
जो खेल चाइना के साथ खेला, जो इर्द गिर्द के जो दोस्त इस्लामी ममालिक उनके साथ खेला, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका अपना होल्ड कर गया। अमेरिका होल्ड करने के बाद यहाँ पर दोबारा जो है अमेरिका अपने पंजे गाड़ चुका है, और उसकी वजह से जो हालात व वाक़यात जो पाकिस्तान के खारजी मौशी सारा निज़ाम और महंगाई का निज़ाम जो है यहाँ पर राइज हुआ, ये सारी चीज़ें जमा होती गई। और इस जमा होने के साथ साथ जो है अब आने वाला जो जून का बजट है उसके अंदर जो IMF की शराइत है उनको पूरा करने की तरफ जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मच जाएगा महंगाई का, और इसके अलावा जो टैक्स लगाने के चक्कर के अंदर है वो एक कोहराम मचता हुआ नजर आए। अब इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है या जो भी निज़ाम इस वक्त चला रहे हैं लोग, उनको ये नज़र आ रहा है कि कोई मुल्क हमारे ऊपर जो है एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, ना इस्लामी मुल्क, ना दोस्त इस्लामी मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ना चाइना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ना कोई दूसरा मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। वो मुल्क भी यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, जिसके कहने के ऊपर यहाँ सारा खेल खेला गया, पाकिस्तान की चलती मईशत को तबाह किया गया। और इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कुछ बयानात, कुछ ख्यालात, कुछ प्लान जो है वो ड्राइंग रूमों के अंदर तैयार किए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये तौक अपने गले से उतार कर किसी और के गले के अंदर डाला जाए। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों के अंदर 1-1.5 हफ्ता बहुत जोर रहा इस बात के ऊपर कि मुज़ाकरात करने चाहिए, और उसमें मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी पार्टियां, PDM की बड़ी पार्टियां, उन्होंने बड़े बयानात दिए। इसी तरह मौजूद अदलिया के अंदर से भी मैसेज आया कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने हर एक आदमी को कहा कि जिन्होंने मेरा मैंडेट छीना, जिन्होंने सारा कुछ किया, मैं उनके साथ मुज़ाकरात कैसे कर सकता हूँ। और दूसरी बात कल जहाँ पर उन्होंने दूसरे पैगाम दिए वहाँ उन्होंने कहा मैं सबको माफ़ कर दूंगा, जो मेरे साथ ज़्यादती हुई मैं उनको माफ़ करता हूँ, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ ज़्यादती की है मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। यानी मैं NRO देने के मूड में ना था, ना हूँ और ना दूंगा। अब इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको याद होगा कि मंजूर वसान साहब जो हैं उनको अक्सर ख्वाब आते हैं, तो उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 माह के दौरान जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो या असम्बलियाँ तोड़ देंगे और असम्बलियाँ तोड़ के जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है वो दोबारा कराने की तरफ जाएंगे, या कोई और जो है सिस्टम वो लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। अब इस सवाल को आगे टटोलने की कोशिश करते हैं तो आपको जवाब मिलेगा। मंजूर वसान साहब को ये नज़र आ गया कि कौमी असम्बली जो है वो तोड़नी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 12 दफ़ा ये दावत दी गई और जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि आप कौमी के अंदर और KP के अंदर हुकूमत बना लें, पंजाब हमारे पास रहे, सिंध वालों के पास रहे, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए। जो आदमी इस वक्त वफाक की हुकूमत लेगा और उसका तौक अपने गले के अंदर डालेगा वो उसकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी, वो अवाम के अंदर जलील भी हो जाएगा और अवाम के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। जिस तरीके के गड्ढे खोदे गए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया, पाकिस्तान के हालातों वाक़यात को तबाह किया गया, पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए कम अज़ कम 50 साल लगेंगे। जो इंटरनेशनल इकॉनमी के जो जरीदे हैं वो पाकिस्तान के मतलब जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग थिंक टैंक हैं इकॉनमी को जानने वाले वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बदतरीन मौशी हालात से दो चार है। पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है इसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के 5 जंग ज़दा मुल्कों के अंदर शामिल है। ये सारी चीज़ें इनको भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि ये सारा खेल कितना हमारे हाथ से निकल चुका है, कितना बिगड़ चुका है। जो इमरान खान साहब कह रहे थे बार बार कि मईशत आप एक दफ़ा हमारी हुकूमत गिरा देगी तो मईशत आपसे नहीं संभलेगी। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया, किस तरह से बिजली महंगी की गई, किस तरह से गैस महंगी की गई, पाकिस्तान की सनत को तबाह किया गया। पाकिस्तान के अपने सरमायादार लोग, टेक्निकल स्किल रखने वाले लोग वो बाहर जा रहे हैं, ये दुनिया को दावत देते फिर रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। यानी खुद अपने पैसे लेके हम चले जाएं बाहर, किसी बंदे को कहें यार हमारी जगह पे आके आप हमारे जो है यहाँ पर फैक्ट्री लगाएं। और हालात ये है कि इंटरनेट बंद, फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद। वो बंदा सोचेगा कि या मैं अहमक हूँ या ये सारे लोग जो हैं इनके मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, वो ज़रूर ये सोचेगा। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं उन हालात के तहत पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना जुए शीर लाने के बराबर है। बहरहाल के मंजूर वसान साहब ने ख्वाब देखा कि वफाक की हुकूमत जो है उसको कुर्बान कर दिया जाए और उसके अलावा जो सूबों की हुकूमत है वो हमारी जो है वो हमारे हाथ में रहे। 18वीं तरमीम के तहत तमाम वसाइल जो हैं वो सूबों के पास होंगे, हम इंजॉय करेंगे। उसके बाद इलेक्शन होगा, उसकी भी वजह
ट्रंप साहब जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप साहब कन्फर्म अब जो है वो आने वाले वक्त के अंदर प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के बनते हुए नजर आएंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं बहुत दूर की सोच रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से सोच रखते हैं। उन्होंने कहा था कि वो वहाँ से फ़ोन आने से पहले अपने आप को दुरुस्त कर लो, यानी इमरान खान साहब के साथ मामला दुरुस्त कर लो, ये ना हो कि वहाँ से फिर फ़ोन आए आपकी दौड़ी लगनी शुरू हो जाए। ये सारी चीज़ें मुशाहिद हुसैन साहब ने जो है इनको वार्निंग दी। अब ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो चूँ चूँ के मरबे को अब ये ख़तरा लाहक हो गया कि उधर से ट्रंप साहब आते हुए नजर आ रहे हैं, मईशत जो है वो हमारे हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। कल को अवाम के पास वोट मांगने के लिए जाना है तो हम क्या चीज़ बेचने जाएंगे। इसलिए सोचने का मकाम है कि जो आप खेलना चाहते हो वो खेल आपका कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो मंजूर वसान साहब ख्वाब देखते हुए नजर आ रहे हैं वो ख्वाब भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। बेसिकली खेल के पीछे कहानी ये है कि मईशत दुरुस्त नहीं हो रही, इमरान खान साहब मान नहीं रहे और अवाम का प्रेशर आने वाला है और उसके बाद इनके लिए एक मुसीबत खड़ी होने वाली है। इनकी सियासत दफन होती हुई नज़र आ रही है। मरते दम तक यह सियासत छोड़ना नहीं चाहते। जो सूबों के अंदर इनके मज़े लगे हुए हैं उन मज़ों को ये इंजॉय भी करना चाहते हैं और वफाक से जान छुड़ाकर या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में वो तोक डालना चाहते हैं या कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसके ज़रिए ये बदनामी से बच जाएँ। तो ये सूरत हाल है जिनको ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपना लाहेअमल तैयार करती हुई नज़र आ रही है, जो आपको आने वाले दिनों के अंदर नज़र आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।